एशिया में कई देशों में कोरोना ने फिर से दस्तक दी है, जिससे भारत समेत पूरे क्षेत्र में सतर्कता बढ़ा दी गई है। मध्य प्रदेश में भी नए वेरिएंट पर नजर रखी जा रही है। भोपाल के मुख्य जिला स्वास्थ्य अधिकारी प्रभाकर तिवारी ने बताया कि संदिग्ध मरीजों पर निगरानी है और कोविड प्रोटोकॉल का पालन जरूरी है। उन्होंने कहा कि वैक्सीनेशन से इम्यूनिटी बढ़ी है, जिससे वायरस का असर कम होगा। भोपाल में फिलहाल कोई मरीज नहीं है, लेकिन सतर्कता बरतनी होगी। गंभीर बीमारियां जैसे कैंसर और डायलिसिस वाले मरीजों को विशेष तौर पर सावधानी बरतने की जरूरत है। सरकार के दिशा निर्देशों का पालन किया जाएगा। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पिछले लगभग 5 सालों से कोविड लगातार हम लोगों के बीच में मौजूद है और दूसरे वायरल डिजीज़ेज़ की तरह, जैसे वायरल डिजीज़ेज़ में जेनेटिक शिफ्ट और ड्रिफ्ट होते हैं, तो उसके कारण से इसके भी नए वेरिएंट बीच बीच में देखने को मिलते रहते हैं। उनमें से कुछ जो है बेनाइन रहते हैं और कुछ में इन्फेक्टिविटी बहुत अधिक रहती है, जिससे बड़ी संख्या में लोग उससे अफेक्टेड होते हैं। पहले हमने 2-3 वेव्स में देखा था कि काफ़ी बड़ी संख्या में लोग अफेक्टेड हुए थे। अब जो कोविड के पेशेंट्स आ रहे हैं, आमतौर पर कोविड उन्हीं में निकल रहा है जो पहले से ही इम्यूनो कम्प्रोमाइज़ हैं, मोस्टली वही लोग हैं। और इसके अलावा अगर स्वस्थ लोगों में कोविड पॉजिटिव हो भी रहे हैं तो उनमें कोई ऐसी बीमारी नहीं हो रही है जिसमें उनको भर्ती होने की ज़रूरत हो, या स्टैंड एलोन केसेस बहुत ही कम हैं। आमतौर पर ये इंसिडेंटल फाइंडिंग की तरह दिखाई दे रहे हैं। हम लोग कोविड की पिछली वेव्स के बाद ही से इसका किसी भी तरह की वेव का सामना करने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। चाहे बात नंबर ऑफ़ बेड्स की हो, चाहे नंबर ऑफ़ ऑक्सीजन बेड्स की हो, आईसीयू बेड्स की हो, पीडियाट्रिक आईसीयू बेड्स की हो, या ऑक्सीजन जनरेशन कैपेसिटी की हो, हमारे पास इसकी पर्याप्त व्यवस्था है। आपने देखा होगा कि पिछले वेव्स के बाद हमारे जो है लिक्विड ऑक्सीजन प्लांट्स और पीएसए प्लांट्स हमने अलग अलग प्राइवेट और सरकारी दोनों अस्पतालों में लगाए थे, तो पर्याप्त संख्या में हमारे पास ऑक्सीजन बेड्स अवेलेबल हैं। इसके अलावा इसके लिए जो टेस्टिंग फैसिलिटी है, बेसिकली जो RT-PCR से इसकी टेस्टिंग होती है, उसकी भी पर्याप्त संख्या में हमें RT-PCR टेस्टिंग फैसिलिटीज़ हमारे पास अवेलेबल हैं। तो अगर कभी नंबर बढ़ता है तो हम उसकी टेस्टिंग के लिए और क्लिनिकल मैनेजमेंट के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। और जैसे भी सरकार की लगातार गाइडलाइंस आती रहेंगी, उस हिसाब से हम अपने आप को मॉडिफाई करके तैयारी करते रहेंगे।